सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रस्तुतिकरण एवं राष्ट्रीय आय की आधुनिक संकल्पनाओं के बारे में आपको बताना, उसके विस्तार के बारे में आपको विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में एक डेफिनेशन टाइप में लिखनी। सबसे पहले आपको क्या बताना है इसके अंदर, राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रस्तुतिकरण, आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है इसके अंदर। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है वो आपकी संकल्पना है, उसके बारे में आपको डिफाइन करके आपको लिखना है। यानी कि आपके जो भी मेन पॉइंट वाइज हैं आपको इसका एग्जैक्ट आपको वो दोनों क्वेश्चन आपको याद करना है, और याद करने के बाद आपको उसको डिफाइन किया, आप इसको पॉइंट वाइज भी कवर कर सकते हैं। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आपके जो एक में ये कंबाइंड है और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद रखें। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो आपका है उपभोग फलन। उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन के महत्वों के बारे में आपको बताना है। यानी कि उपभोग फलन क्या है, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन याद करनी है, यानी कि उसको क्या कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर साथ में आपको उसके महत्वों के बारे में, यानी कि जो उसकी विशेषता होती है वो भी आपको एग्जैक्ट इसकी याद करनी है। तो एक के साथ एक और क्वेश्चन भी आपका उससे का है, आपका विनियोग क्या है या विनियोग फलन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। साथ के साथ उसके महत्व और उसके उद्देश्यों के बारे में आपको याद करना है, यानी कि उसके महत्वों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में आपको एग्जैक्ट ये याद करना है। मतलब कि आपके दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये दोनों भी आपके पेपर में 101% ज़रूर आएंगे। तो इनको याद करने की सिंपली ट्रिक है, आप इसको पॉइंट वाइज आप ज़्यादा करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप इसके पॉइंट बना बना आप इसके याद कर सकते हैं इजीली। अगर आपको पूरा याद नहीं होता तो आप इसके एक एक दो दो तीन तीन चार चार लाइन के आप पॉइंट बना के आप एग्जैक्ट इसे याद कर सकते हैं इन सभी को, महत्व एंड उसके उद्देश्य के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ग्रो वर्ल्ड। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और किन के लिए होने वाली है, आपके बीए सेकंड सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले, और किन के लिए होने वाली है, ये आपके इकोनॉमिक्स के लिए होने वाली है। तो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखें, और जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को आप एक बार जल्दी से लाइक कर दें। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अपना अगला क्वेश्चन है जो आपका राष्ट्रीय आय क्या है, यानी राष्ट्रीय आय क्या है, ये राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाले जो कठिनाई है जो उसके होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, उसका वर्णन करना है आपको डिफाइन। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय क्या है उसकी एक डेफिनेशन याद करनी है। आप इसको 2 या 3 या 4 लाइन तक आप इसको याद कर सकते हैं, ज़्यादा आपको ज़्यादा लंबी इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है डेफिनेशंस को। तो आपके मिनिमम 5 से 6 लाइन इसकी एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए, राष्ट्रीय आय क्या है उसके बारे में। फिर बाद में आपके जो ये राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं इसको आपको, इसका आपको जो है पॉइंट वाइज है, ज़्यादातर आपके जो बताए हुए हैं वो पॉइंट में ही है बाकी। तो अगर आप पूरे अगर वैसे याद कर सकते तो आप उसे वैसे भी याद कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट अगर पॉइंट वाइज याद करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉइंट बना बना के आप इसको याद कर ले, जिससे कि आपको इजी याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पूंजी क्या है, यानी कि पूंजी किसे कहते हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, यानी कि उसकी डेफिनेशन आपको लिख देनी है। फिर इसके बाद है आपका पूंजी की सीमांत क्षमता को, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजी के बारे में आपका एक क्वेश्चन एग्जैक्ट या तो शॉर्ट आंसर टाइप में आपके पूछा जा सकता है उसके बारे में, या उसकी सीमांत क्षमता के बारे में, या आपको उसकी विशेषताओं के बारे में। एग्जैक्ट आपका 2 से 4 नंबर तक का आपका एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये छोटे आंसर टाइप मतलब कि आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी आपका आ सकता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा इसमें फोकस नहीं किया आपको। आप इसकी डेफिनेशन 2 2 4 4 लाइन आप इसकी एग्जैक्ट याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर राजकोषीय नीति क्या है। एग्जैक्ट राजकोषीय नीति क्या है उसके बारे में आपको एक डेफिनेशन याद करनी है, उसकी परिभाषा भी आप कह सकते हो। तो आपको एग्जैक्ट वो याद करनी है। फिर बाद में राष्ट्रीय कोषीय नीति के जो उद्देश्य हैं उनको आपको याद करना है। उद्देश्य यानी कि उद्देश्य एक अलग चीज़ होती है और महत्व एक अलग चीज़ होती है। तो एग्जैक्ट आपके दोनों अलग अलग हैं, कहीं आप ये सोचो कि उद्देश्य और महत्व एक ही है, तो उद्देश्य अलग है और महत्व इसमें अलग है। तो आपको ये दोनों अलग अलग याद करने हैं, और आप इसको भी पॉइंट वाइज अपना कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके 10 या 15 पॉइंट्स आप छोटी छोटी लाइन में बना के कम से कम
जो पॉइंट आपका होना चाहिए मैक्सिमम 3 से 4 लाइन तक का आपका एक पॉइंट होना चाहिए जो आपको ईजिली आराम से याद हो जाए। तो ऐसे ही आप उद्देश्यों के एंड ऐसे ही आप महत्वों के बना बना के अपना शॉर्ट टाइप आप याद कर सकते हैं, इजीली आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, व्यापारिक बैंक क्या है या व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। यह तो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि व्यापारिक बैंकों के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो यहाँ पर ही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखें। व्यापारिक बैंक क्या है। व्यापारिक बैंक की शाखा का निर्माण व उसके प्रकारों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने या विस्तारों में आपको उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको व्यापारिक बैंक क्या है या व्यापारिक बैंक की जो परिभाषा होती है वो आपको याद करनी है, यानी कि डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। फिर बाद में उसको जो निर्माण के बारे में, जो शाखा का निर्माण है उसके एग्जैक्ट आप उसके जो प्रकारों के बारे में आपको वो याद करना है। आप उसमें पॉइंट वाइज कवर कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि उनका रिजल्ट में क्या है, पास है या रीअपेयर है, वो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं इसके बारे में भी। तो जो भी अगला क्वेश्चन है आपका जो हमारे यहाँ पर, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, मुद्रा के परिणाम सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है, यानी कि विस्तार में आपको बताना है मुद्रा के तो आपको इसके बारे में जो इसके सिद्धांतों के बारे में है तो वो आपको याद करना है। सिद्धांतों में ये आपका पॉइंट वाइज, ये भी आपका दिया हुआ है पॉइंट वाइज है ये भी आपका, अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म में भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप पॉइंट वाइज भी इसमें कवर कर सकते हो। जो इसके सिद्धांत हैं वो आप इजीली इसका याद कर सकते हैं, आपके शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर है ब्याज, यानी कि ब्याज दर किसे कहते हैं या ब्याज किसे कहते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका ज़रूर पूछा जाएगा। इसमें एक और है, मौद्रिक नीति का अर्थ व उसकी परिभाषाओं के बारे में बताना, मतलब कि आपके जो परिभाषा हैं जो डेफिनेशन टाइप्स हैं, तो इसमें आपको एग्जैक्ट अपना वो भी याद रखना है कि ये इसके जो प्रकार हैं, इसके जो महत्व हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे कि ब्याज किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके महत्वों के बारे में भी आपको याद करना है। जैसे कि मैंने इसके अंदर आपको कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताई हुई है, तो आपको ये अपने से करना है कि उसकी जो परिभाषा के साथ साथ उसके महत्व, उसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको याद करना है। सेकंड एक और है, इसी में ब्याज का नवकरणीय सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है। तो ये आपके जो ब्याज के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके विशेषताएं, उसके प्रकार, उसके महत्वों के बारे में आपको एग्जैक्ट याद करना है। जैसे चाहे वो ब्याज हो, चाहे वो मौद्रिक नीति हो, इस सभी के बारे में आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फिशर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपका ज़रूर पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर याद रखें। फिशर के मुद्रा के बारे में उसके जो सिद्धांत हैं, फिशर के मुद्रा जो परिणाम के सिद्धांत हैं, उसके जो समीकरण हैं उसके बारे में आपको बताना है, उसकी आलोचनाओं के बारे में उसको विस्तार पूर्वक समझाना है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपका ज़रूर पूछा जा सकता है। तो फिशर का भी आपका एक क्वेश्चन एग्जैक्ट ज़रूर आएगा। आपके मैक्सिमम बुक्स में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो फिशर के दिए हुए हैं, तो उनमें से मैंने जो 2 क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए हैं फिशर के। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि जो उसके सिद्धांत हैं, उसके जो समीकरण की जो आलोचनाओं के बारे में है वो आपको याद करना है। उसके भी आपको पॉइंट वाइज आप उसका आंसर दे सकते हो। अगर आप पूरा लॉन्ग टाइप याद कर सकते हो तो लॉन्ग में भी आप उसका याद करके आप उसको आंसर दे सकते हो। अगर आप पॉइंट वाइज करोगे तो जल्दी आपका कवर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुणक। गुणक से आप क्या समझते हैं, यानी कि गुणक क्या है, गुणक किसे कहते हैं, हम इसे इस तरह से भी आप बता सकते हैं। फिर उसके एक और क्वेश्चन है, विनियोग, गुणक की धारणाओं को समझाइए। ये आपका सेकंड है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन इंक्लूड है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है इसी के साथ साथ, मैंने एक और क्वेश्चन जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, तरलता जाल से आप क्या समझते हैं और इसके बारे में आपको बताना है। मतलब इसके बारे में आप चाहे इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके महत्वों के बारे में, इसके जो उद्देश्य, इसके कारण, ये सभी आपको एग्जैक्ट इसके याद करने हैं। यानी कि तरलता के बारे में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हो सके तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप में ही आने वाला है। बाकी जो गुणक का है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं।
ये हो सकता है कि आप इसके बारे में भी और भी ज़्यादा आप याद कर सकें, उसके प्रकारों के बारे में भी, जो उसके जो विशेषताएं, महत्व एंड इसके जो धारणाएं हैं वो सभी आपको याद करनी है। जो गुणक के जो आप क्या समझते हैं, विनियोग गुणक की जो धारणाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। एंड साथ के साथ जो तरलता है उसके बारे में भी आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी डेफिनेशन ही याद कर लें, आप उसके डेफिनेशन के साथ साथ जो उसके महत्व एंड जो उसके उद्देश्य हैं ये भी आप उनके ज़रूर याद रखें, जिससे कि पेपर में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप इजीली अपना पेपर कर सकें। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन जो होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे। अब जो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, यानी कि उसकी जो आप डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर बतानी है। उसकी डेफिनेशन के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाना है, यानी कि वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है, मुद्रास्फीति के बारे में। फिर बाद में उनके जो कारण हैं एंड साथ के साथ जो उसके उद्देश्य उनके बारे में बताना है। एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, उसके कारण भी आपको याद करने हैं। सेकंड है आपका उसके उद्देश्य भी आपको याद करने हैं। एंड थर्ड है आपका उसके महत्व, यानी कि एग्जैक्ट आपको ये तीनों याद करने हैं जो मुद्रास्फीति के हैं। तो आपको ये तीनों आपको याद करने हैं, जो उसके कारण, उसके उद्देश्य एंड उसके जो महत्व हैं, तीनों आपको एग्जैक्ट उसके याद करने हैं। तो तीनों आप चाहे तो आप लॉन्ग टाइप में भी याद कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट वाइज करना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। तो इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप आप बनाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 से 4 लाइन तक ही उसके जो पॉइंट है आप बनाएं, जिससे कि 8 से 10 पॉइंट आप उसमें कवर कर लें हर एक के, जिसमें आपको ईजिली तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो 8 से 10 पॉइंट, जैसे कि आपने कारण बना लिए तो कारण के 8 से 10 पॉइंट आपको कवर कर लें, ऐसे आपके उद्देश्य के, ऐसे ही आपको महत्व के। तो ये तीनों आपको ऐसे ही कवर करने हैं, पॉइंट वाइज आप चाहे कवर कर सकते हैं। बाकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशंस के लिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।